हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग का एसएससी जीडी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का सॉल्व करा रहे हैं। 35 से 40 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। अगर इतना आप कर लेते तो आपका एसएससी जीडी में एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए, सारा एक्सप्लेनेशन करेंगे एकदम बहुत ही अच्छे से, सारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि उस विकल्प का चयन की जो इसमें मौजूद है आकृति में। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है और इस कौन सा आकृति इसमें छुपा हुआ है हमको बताना है। बोलिए, ढूंढिए बढ़िया से। देखिए सर्कल कहीं आपको दिख रहा है, बोलिएगा ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल। तो ये वाला सर्कल नहीं है, ये गलत है। एरो कहीं आपको दिख रहा है, कंप्लीट एरो। 2 ठो लाइन, एरो बनाने के लिए 2 ठो लाइन चाहिए होगा, 2 ठो लाइन ऐसा। क्या दिख रहा है? क्या नहीं, वो एरो नहीं दिख रहा तो ये भी नहीं दिखेगा। एकमात्र विकल्प बचेगा तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलिएगा कैसे पता आपको? कैसे पता यही वाला हो जाएगा? तो हम आपको ढूंढ के दिखा सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। देखिए ये वाला, आप ये वाला देखिए, ये वाला, ये देखिए, दिख रहा है? ये देखिए, ये वाला, ठीक है। इतना दूर हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से, अब यहाँ से ये देखिए, दिख रहा है? बोलेगा हाँ अब दिख गया है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए, बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन दे रखा था। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? कौन सा आएगा बताइए। कोडिंग डिकोडिंग सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए पहले आपको लिखते हैं तो हम आपको समझा पाएंगे। LPKT इस तरह है, NNMR है, उसके बाद क्या है? PLOP है, उसके बाद क्या होगा? और हमारा लास्ट में लिखा हुआ है THSL। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा हल्का ही है। L के बाद हुआ है MN, MN हुआ N के बाद OP, ठीक है ना। 14 दूनी 16 हो गया, तो 16 दूनी कितना होना चाहिए? 18। 18 का पोजीशन यहाँ कितना होता है? R होता। तो R वाला आंसर हो जाएगा। R वाला आंसर 2 को दे रखा है, ठीक है। एक बार और देखते हैं। P तो उल्टा आ रहा है। अब क्या आ रहा है? उल्टा आ रहा है, तो इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक। LMN 12 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पर 10 होना चाहिए था, यहाँ पर कितना होना चाहिए था? उस हिसाब से 10 होना चाहिए था। तो 10 किसका हो जाएगा? J का। तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, RJQL। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कूट भाषा में। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं कैसे बनाना होता है, और इस तरह का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, कभी छोड़िएगा मत। कहता फाइंड ए सोल्यूशन को ऐसे लिखा जाता है। तो आप देखिए अगला में खोजिए कि क्या क्या आपको मिल सकता है, जो जो ऊपर में दे रखा है मिल सकता है, ठीक है। हमसे पूछता है चेक द कनेक्शन का हमको निकालना है। चेक द कनेक्शन, ये एक अलग कंसेप्ट दे रखा है, बहुत ही है। इसका आंसर हम बताते हैं कितना हो जाएगा। देखिए इसका हम आंसर लिख के दिखाते हैं आपको। CHEC चेक, और देखिए इसका आंसर बीच में 3 होगा, ठीक है। QUESTION। देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना है, दुनिया का सबसे हल्का सवाल। 1 2 3 4 5, तो इसके लिए कोडिंग कितना करेंगे? 5। 1 2 3, इसके लिए कोडिंग कितना करेंगे? 3। इसके लिए कितना करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए कितना कोडिंग करेंगे? 8। तो 5 3 8 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली हर बार जो दिया रहता है ये काटा काटी करने वाला रहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार देखिए 4 अंक था, FIND 4 है तो यहाँ पर 4 लिखा है। 1 है, A है तो 1 लिखा है, 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 था तो कितना लिखा था? 8। उसी तरह से सबका लिखा गया। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे आते हैं। कहता है मुंबई का संबंध महाराष्ट्र से, तो भोपाल का क्या हो जाएगा? मुंबई की राजधानी क्या है? मुंबई, जो मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। तो पहले आपका राजधानी लिखा गया है, फिर राज्य लिखा गया, तो उसी तरह से हमारा यहाँ पहले क्या हो जाएगा? भोपाल। भोपाल किसकी है? मध्य प्रदेश की। किसकी है? मध्य प्रदेश की है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के। दिल्ली,
दिल्ली तो भारत की राजधानी है दिल्ली का क्या हो जाएगा आपका, किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह यमुना नदी के। मध्य प्रदेश का बता दिए भोपाल। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, अमरावती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विशाखापत्तनम भी इसका एक कैपिटल है आंध्र प्रदेश का। अरे आंध्र प्रदेश में क्यों टिक कर रहे हैं, मध्य प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश बोल के आंध्र प्रदेश में ही टिक कर दिया, मध्य प्रदेश होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक तरह से आपका जीके वाला सवाल हो गया ये। आगे आते हैं, हल्का सवाल है। कहता है 3 से 21 है संबंध, उसके बाद 147 है। तो आपको इजीली दिख गया कि ये क्या है। 3 से 21 हुआ है, कितना मल्टीपल हुआ है, 7। 21 से 147 हुआ है, कितना मल्टीपल हुआ है, 7। इससे कितना मल्टीपल होगा, 7 से। तो 7 7 49 वाला आंसर हो जाएगा। पीछे पीछे कितना होना चाहिए, 7 7 49, 9 होना चाहिए, है ना। 9 है, 1029। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सही वाला, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि फिर से वही सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। 213, 216, 225, 240 और 261। हम जितना पढ़ा देंगे उतना कर लीजिए, आपका रीजनिंग में स्कोर फुल में फुल मिलेगा, आपको चिंता मत करिए। जैसा सिखा रहा है +3 होगा। फिर यहाँ देखिएगा तो कितना हो रहा है, +9 ही हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो कितना हो रहा है, +15 हो रहा है। तो बोलिएगा डिफरेंस का डिफरेंस निकलेगा, इसका मतलब +21, क्योंकि हर बार डिफरेंस चेंज आ रहा है। तो यहाँ से 3 और 9 में चेंजिंग करेंगे, कितना का डिफरेंस हो रहा है, 6 का। 9 से 15 कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 6 का। 15 से 21 कितना का हो जाएगा, 6 का। तो 21 से 6 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 27। तो 27 इसमें जोड़ देते हैं अगर, तो कितना हो जाता है, 8 वाला आंसर हो जाएगा, 28 8, यानी 288 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सवाल था, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो एकदम आराम से कंसेप्ट है। 4 को धर के क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दीजिए, 4 को धर के ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो 4 को घुमाने पर क्या लिखेंगे, 4 5 2, पहला डायग्राम से। दूसरा डायग्राम से क्या लिखेंगे, 4 1 6। तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6। 1 का उल्टा हो जाएगा 5। रहा सवाल 4 का, तो जो नहीं दिख रहा वही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका पूरा कंसेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में रीजनिंग का खोलिए, आपको सारा मिल जाएगा। एसएससी का रीजनिंग में करा चुके हैं। आगे कहता है सभी पंखे बल्ब है। तो सभी पंखे क्या कह रहा है, बल्ब है। तो लीजिए, ये पंखे हैं और सभी पंखे क्या है, बल्ब है। ये बी है, बल्ब। आगे कहता है सभी बल्ब ट्यूबलाइट है। और जितना भी बल्ब है, सभी बल्ब क्या है, ट्यूबलाइट है। चलिए भैया, ये क्या है, सभी पंखे बल्ब है, सभी बल्ब ट्यूबलाइट है। कहता है कुछ ट्यूबलाइटें नए हैं और कुछ ट्यूबलाइट क्या है, नया है। आगे कहता है सभी पंखे नए हैं। ये जितना पंखा क्या नया से रिलेशन रख रहा है, नहीं रख रहा है, ये गलत हो गया। कहता है सभी ट्यूबलाइट पंखे, जितना ट्यूबलाइट है सारा का सारा ट्यूबलाइट पंखा है, नहीं, ट्यूबलाइट का ये सब एरिया खाली है, सिर्फ इतना एरिया बचा। तो ये भी गलत हो गया, ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन नंबर ए, न तो 1 और ना ही 2 निकलता है। आगे कहता है 7 व्यक्ति है पंक्ति में, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। सब लोगों का मुंह कहाँ है भैया, सब लोगों का मुंह कहाँ है, उत्तर की ओर है। ठीक है, अच्छा, तो उत्तर की ओर है तो इस तरफ क्या हो जाएगा आपका बायां, और इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, दायां। हम पहले लिख करके आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दिए। अच्छा, कहता है ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। तो ए कहाँ बैठा है, इस सिरे पर बैठा है। ठीक है, आगे अच्छा, जिसके बारे में ज़्यादा बात करता है उसी के बारे में पहले लिख लेते, वही सही रहता है, कोई बात नहीं। कहता है डी ए के बगल में बैठा है। तो डी यहाँ पे ही बैठेगा ए के बगल में। तो 1 आदमी 2 आदमी, कितना आदमी हो गया, 2 आदमी। आगे आगे और क्या कहता है, कहता है ई बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी एच और ई के बगल में बैठा है। एफ ई के बाईं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कहता है ई के बायां में केवल 3 आदमी बैठे। तो ई ऐसा जगह पर बैठेगा, उसका पीछे मात्र और मात्र 3 जन रहेगा। तो 1 2 3, इसका बायां में मात्र कितना आदमी होना चाहिए, 3 आदमी। और यहाँ पर बैठा ही, तो कितना आदमी टोटल था, 7 आदमी। तो 1 2 3 3 3 6 आदमी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 6 आदमी कंप्लीट हो चुका है।
कह रहा था जी एच और ई के बगल में बैठा है, जो जी है एच और ई के बगल में बैठा है। तो यहाँ पर अगर एच बिठा देते हैं, यहाँ पर एच बिठा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बैठ जाएगा, जो एच है ई, जो जी और एच ई के बगल में बैठे हैं, जी और एच, तो यहाँ नहीं होगा जी और एच, या तो यहाँ पर एच बैठे या तो यहाँ पर जी बैठे, और या तो यहाँ पर एच बैठे यहाँ पर जी बैठे, तभी इसके बगल में कौन हो पाएगा, ई हो पाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। आगे कहता है एफ ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ। तो ई यहाँ पर है, बायां दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला, एफ यहाँ पर बैठा है। एक ही आदमी बचा है, अब वो कौन बचा है आपका, टी। तो टी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ। तो देख गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी बैठ गया। हमारा जी और ई में, जी और एच में झगड़ा है कि कौन कहाँ बैठेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा आंसर बोला पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, टी बैठा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा पूरा। कहता है फिंगर का कोड ऐसे लिखा गया, FINGER, फिंगर। फिंगर का कोड ऐसे, एफ के बाद क्या लिखा है, एच, आई के बाद क्या लिखा है, एच, इसके बाद क्या लिखा है, PIDT। ठीक है, देखिए इसमें क्या चेंजिंग हो रहा है। एफ के बाद GH, एफ का 6 होता है, 6 2 कितना हो गया, 8। इसमें -1 हो गया है, फिर इसमें कितना हुआ है, +2 हुआ है, 12 2, ठीक है ना, 14 2 16। फिर इसमें कितना हो, 7 2 9 हुआ है, फिर इसमें -1 हो गया, और फिर इसमें कितना हुआ, +2। हमको निकालना है ग्रेंटेड का, GRANTED। तो आप देखिएगा सब में 2 2 बढ़ रहा था, वॉवेल में सिर्फ 1 माइनस हो रहा था। तो वॉवेल्स में जो वॉवेल्स थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना माइनस करना, 1 में। और जो कॉन्सोनेंट्स है, उसमें कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो इस आधार पे बताइए, देखिए इसको बदलेंगे और इसको बदलेंगे, बाकी तो सब हम लोग जानते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो ए को और ई को, इसको चेंजिंग करना है। ठीक है, तो जी के बाद 2 घर जोड़ेंगे तो जी का कितना होता है, 7, 7 2 कितना हो जाएगा, 9 9 9 लिखने जा रहे हैं। आई का होता है 18 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ए का 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड, ITZ हो जाएगा। तो PVDF यही वाला सही है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है अंग्रेजी डिक्शनरी में उसी क्रम पे आते रहे, ऐसा वाला को खोज करके सजाना है। देखिए सब में क्या क्या दे रखा है, सब में बराबर देख रहा है, AC सब में बराबर है, AC सब में कॉमन है, सब में कॉमन है AC। ठीक, तो पहला ग्रुप में देखिए AC को छोड़ने के बाद क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर M, दूसरा ग्रुप में भी M, तीसरा ग्रुप में N, चौथा ग्रुप में P, और पांचवा ग्रुप में क्या है, AC के बाद R। तो कहता है कौन सा पहले आएगा, MNOPQR, MNOPQ, पहले M वाला आएगा। तो M वाला आएगा तो 2 ठो M दे रखा है, इसमें M के बाद I है और इसमें M के बाद क्या है, O। तो ABCD में I पहले आता है, O बाद में आता है, तो 1 के बाद 2 होगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, 1 के बाद 2 ही होना है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है? ऑप्शन वाला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन वाला हमारा हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। डायग्राम ऊपर दे रखा है, प्लस का अर्थात पुत्र, माइनस का अर्थात बहन, गुना का अर्थात भाई, और भागा का अर्थात पत्नी। कहता है A + B, प्लस का अर्थात पुत्र, तो A B का पुत्र है, A किसका पुत्र है, B का। ठीक है, A + B, A B का पुत्र है, A किसका पुत्र है, B का, A लड़का है। आगे कहता है B भागा C, A B की पत्नी है, भागा करता तो B C की पत्नी है, तो B पत्नी है किसकी, C की, तो C क्या होगा, लड़का होगा, और B क्या होगी, लड़की। आगे C गुना D, गुना का अर्थात भाई है, तो C गुना D, C D का भाई है, C क्या है, भाई है। D - E, D E की बहन है, D क्या है, बहन है किसकी, E की। आगे क्या कहता है, E + F, A B का पुत्र है, तो उसी तरह से E F का पुत्र है, E जो है किसका पुत्र है, F का, तो E भी क्या है, लड़का है। बात समझ में आ गया? हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है कि कौन सा कथन सही बताए। D F की पुत्री है, D F की पुत्री क्या सही है,
बोलिए सही है। डी एफ की पुत्री है, ये तो सही है। तो ये वाला तो सही है, सही नहीं बताना, तो ये वाला सही है। ठीक है, ए सी का पुत्र है, जो ए है वह सी का पुत्र है, बिल्कुल ये भी सही है। ए एफ का पोता है, जो ए है एफ का पोता, हाँ एफ का पोता ही तो है क्योंकि उसका लड़का का ही लड़का, तो ये भी सही है। कौन सा गलत हो जाए? ई बी का भाई है, जो ई है वो बी का भाई है, नहीं, ई जो है उसका देवर लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। ए जे आर जेड डी एम टी सी, फिर जे एस एक्स आई, और इसके बाद क्या लिख रखा है? एम भी जेड एल। देखिए करते हैं बंदोबस्त। यहाँ देखेंगे एक के बाद कितना हो गया है, कितना बढ़ा है? 3, 1 3 4 हुआ, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ जी होना चाहिए था, उस हिसाब से 7 का जी होता है। फिर देखते हैं जे 10, 10 और 3 कितना हो गया? 13, 13 3 कितना होना चाहिए? 16, 16 का कितना होता है? पी होता है, तो जे पी वाला आंसर हो जाए। तो आगे चेक कर लेंगे तो जे पी भी एफ मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जे, जी का बाद पी है, ऑप्शन नंबर सी में, ये सही है। ठीक है, आगे ढूंढिए इसमें कौन सा इसका आंसर होगा, ढूंढिए, थोड़ा सा मेहनत करते हैं। आप पहले ऑप्शन को छांटने का कोशिश करिए कि कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको देखिए हम इजी तरीका बताते हैं। एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप देखिएगा इस आकृति में, तो आपको ये जो आकृति दिख रहा है, ये जो आकृति दिख रहा है, तो हर बार देखिएगा ना, इधर से सीधा रेखा, इधर से, ठीक है, इधर से ही ऐसे मैक्सिमम सीधा रेखा गया, ऐसे ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये अरे एक छोटा सा दिख रहा है, ये वाला जो दिख भी रहा है, ये वाला ऐसा, तो ये छोटा सा दिख रहा है। तो कौन सा हमारा आंसर होगा ये बताना है। ठीक, देखिए ये सीधा में कोई भी रेखा ऐसा खींचा गया सीधा में, ये वाला रेखा, ये वाला सीधा रेखा नहीं है, बोलिएगा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे आगे दिखाते हैं। ये नीचे का तरफ है, नीचे का तरफ भी नहीं है उतना छोटा। अब देखिए आपको दिखाते कौन सा हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला रेखा, ये वाला, ठीक, और ये वाला रेखा को देखने के बाद आप लीजिए ये वाला, ऐसे करके लीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि ये वाला हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सी जैसा दिख रहा है, लेकिन यही हो जाएगा। ठीक है, ये पीछे वाला जा करके जो ए, देखिए ए ऐसे जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी ही सही लग रहा है, क्योंकि ऐसा सीधा रेखा सिर्फ इसी में, ये देखिए। ठीक है, समझ में आ गया? आगे आगे देखिएगा, और अच्छा क्वेश्चन है। रूट को कोडिंग कर रखा है ROOT, रूट, इसको कोडिंग ऐसे कर रहा है STEM, इसको कोडिंग ऐसे कर रहा है। हमको लीफ को कोडिंग करने को कहता है। रूट को कैसे कोडिंग करा, थोड़ा सा देखिएगा। रूट को कोडिंग करा है, इधर से ऐसे करा है Q, और इधर से भी ऐसे करा है Q, और R के बाद लिखा है ST, T के बाद लिखा है U भी। ठीक, देखिए इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक, ठीक है भैया, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे कोडिंग करना है, तो उसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे कोडिंग करना है। ठीक, दिखाते हैं। टी के बाद जैसे कि ओ के बाद PQ, तो टी के बाद U भी, ई के बाद FG, इस तरह ही से सा, तो एस के बाद TU, M के बाद NO। अब आते ई के बाद FG, ए के बाद BC, L के बाद MN और F के बाद GH, तो GCNH हो जाएगा, GCNH, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी नंबर। आगे कौन सा इसमें अलग है, अलग बताना है। ठीक है, या नहीं अलग नहीं, कौन सा इसके नेक्स्ट स्थान पर आएगा, तो कुछ नहीं कर रहा है, एक बार ऊपर में ऐसे रह रहा है, एक बार नीचे में ऐसे रह रहा है। ठीक, एक बार फिर ऊपर में ऐसे ऐसे रह रहा है, फिर ये वाला चेंज हो रहा है, ये वाला हमेशा ऊपर में रह रहा है, फिर ये चेंज हो रहा है, फिर ये वाला ऊपर में ऐसा रह रहा है, फिर ये ऊपर आ रहा है, इस तरह से चलता जा रहा है। तो यहाँ पर अबरी जो होगा, यहाँ पर ऐसे रहेगा, ये वाला कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकलेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिंदी ऊपर, डंडा वाला नीचे रहेगा। आगे आते हैं, कहता है 6 मित्र हैं
और वृत्ताकार मेज पर बैठे। कहाँ बैठे हैं? वृत्ताकार मेज पर। बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक वृत्त बना लिए। 6 जन को बिठाते, 2 2 4 और 4 2 कितना हो गया? 6। अब लिखते हैं क्या कहता है, अब देखते हैं। ठीक है, डायग्राम बना ली। कहता है ए एस और के ठीक बगल में बैठा है। जो ए है एस और के बगल में, एफ के सामने, एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, एम ए एफ के बैठ में बैठा, मतलब कोई भी दायां बायां नहीं दिया, कोई बात नहीं। देखते हैं, ए कहता है एस और के बैठा में, यहाँ पर ए लेते हैं तो यहाँ पर एस बिठाएंगे और यहाँ पर के बैठाएंगे, तभी तो जो ए है एस और के बगल में बैठेगा। कहता है एफ के सामने बैठा है। जो एफ है वह के सामने बैठा है, तो के कहाँ, एफ कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, तो ये वाला बात गलत हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ बिठाते हैं के को और यहाँ बिठा देते हैं एस को। ठीक है, अब कह रहा है के एफ के सामने बैठा है, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? एफ बैठ जाएगा। कहता है ए जो एम है ए और एफ के बगल में बैठा है। ओ पहले ही गलती कर दी है भाया। ए और एस के बगल में बैठे हैं, के बगल में बैठे हैं ए और एस, ये सही है भाई साहब। ठीक है, के बीच में बैठा है, एफ के सामने है, तो यहाँ हो जाएगा एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ। ठीक, अब कहता है एम, अब कहता है एस एफ के बगल में नहीं बैठा है। जो एस है वह एफ के बगल में नहीं है, तो ठीक है, दूर में। एस एफ के, एम ए और एफ के बगल में बैठा है। जो एम है वह ए और एफ के बैठे, तो ए एफ यहाँ है, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा? एम बैठ जाएगा। और एक ही आदमी बचा यू, तो यू कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि दायां बायां कुछ नहीं दे रखा था। तो हमसे कहता है कि एम और एस अपना स्थान बदल लेता है, तो यहाँ एम के जगह एस आ जाता है और यहाँ एस के जगह कौन चलाता है? एम आ जाता है। तो कहता है ए और एफ के बगल में कौन बैठा है अब? तो एफ और ए के बगल में अब नया वाला आदमी यानी एस हो जाएगा। गलती से एम टिक नहीं कर देना, पहले ऑप्शन दे रखा है, गलत हो जाएगा। जो ये वाला आंसर दे रहा है उसका सरासर आंसर क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे कहता है इसको चेंज करिए, आंसर सही आना चाहिए। एक ही बार में हम टिक करवाते, कैसे आंसर होगा देखिएगा ध्यान से। भागा का भी काम दे रखा, भागा 79 में ये नहीं होगा, 5 से 15 भागा नहीं खाएगा, 15 से 32 भागा नहीं खाएगा, 32 से 8 भागा खाएगा, तो ये आंसर नहीं उठाएंगे, ये आंसर नहीं उठाएंगे, ये आंसर नहीं उठाएंगे, एकमात्र ऑप्शन उठाएंगे लास्ट वाला। तो देखिए कैसे, 89 -5 इंटू 15 प्लस 32 और भागा कर देंगे कितना से? 8 से, बराबर कितना हो जाएगा? 18। एक बार में आंसर आएगा, 8 चौके 32, 89 माइनस 15 पचे कितना हो गया? 75 और प्लस 4, तो आपका हो जाएगा इधर 89 और -71 कितना हो जाएगा आपका? 18। सही है? बोलिएगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से पकड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सवाल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाना है। ठीक, कैसे बनेगा बताइए। देखिए एक काम करेंगे, 12 लिखा हुआ है और 15 लिखा हुआ है, इसको जोड़ते हैं, तो 12 15 को जोड़ने से कितना मिलेगा हमको? 27। अब अपना मन से एक काम करेंगे, 7 8 56, 8 से गुना कर देते हैं। 7 8 56, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 5 21, 216 हो गया। बोलेगा हुआ, ठीक है। फिर ले 23 प्लस 31, 23 प्लस 31 कितना हो जाता है? तो 3 और 1 4, 3 2 5, 54, 54। अब 54 में कितना से गुना कर देंगे? 8 से, अपना मन से। 8 चौके 32, 8 पचे 40 और 3 कितना हो गया? 43। इसी तरह से हमारा आंसर आना है। तो अगर 14 प्लस 24 करते हैं तो 14 प्लस 24 बराबर कितना हो जाता है? 38। कितना हो जाता है? 38। और 38 में अगर 8 से गुना कर देंगे तो 88 64, 8 3 24 से 6 कितना हो जाएगा? 30। तो कितना आ जाएगा? 304। समझ में आ गया? तो बोलिएगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 वाला एकदम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए। आखिरी क्वेश्चन, इसको बदलिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम बताते हैं, आंसर बहुत पीछे देने का संभावना रहता है, तो पीछे से ही चेक करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। अच्छा, कहता है भागा को गुना करिए। अगर भागा को गुना कर देंगे तो 136, अगर भागा को गुना कर देंगे तो 136 गुना 17, सोच पा रहे कितना हो रहा है? और आंसर सिर्फ 187 लाना। क्या इसको चेक करेंगे? बोलेगा मत चेक करिए, बेवकूफ़ी है। इस तरह से सब क्वेश्चन सोचा जाता है। फिर 136 भागा को कर देंगे घटाओ 17, प्लस कर देंगे 102, भागा घटाव को कर देंगे भागा 3 गुना 2। ठीक है, 136 -17 करिए देते हैं,
119 प्लस इसको भागा करेंगे कितना आएगा 34, 34 दिया 102, 34 दूना 68, तो 119 में कितना जोड़ देंगे 68, तो 77 10 87 187। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिए, चैनल पर जुड़ जाइए। चैनल पर अगर अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, मैथ रीजनिंग और हिंदी तीनों कंप्लीट करा दे रहे SSC GD का, इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, भटकते रह जाएगा, यकीन मानिए। ठीक है, बस इतना ही कहेंगे आपसे। सारा 100% रियल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा है उन्हीं सब का कलेक्शन आपको हम करवा दे रहे हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट और अच्छा क्वेश्चन आपको कराएंगे ताकि आपका अच्छा स्कोर हो पाए। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। नीचे टेलीग्राम का लिंक जुड़ जाइए, उस पर आपको इसका PDF मिल जाया करेगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।